बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अपने ऑफिशियल चैनल पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। फ्री वीज़ा सऊदीया के लिए कैसे हासिल करें और आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए, उम्रे पे आना चाहिए या विज़िट वीज़े पे आना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल है जो दोस्त अब आप करते रहते हैं। इन सब की तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो दोस्तों, आप सब अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। बहुत से दोस्त अब आप ये सवाल करते हैं कि हम सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, आज़ाद वीज़े पे आएँ या विज़िट वीज़े पे आएँ या कंपनी के वीज़े पे आएँ, कैसे आएँ। तो दोस्तों, आपके लिए मशवरा है कि अगर आप आना चाहते हो सऊदीया के लिए तो विज़िट वीज़े पे मत आएँ, क्योंकि अभी जो सऊदी गवर्नमेंट ने नया लॉ जो पास किया है उसके मुताबिक आप उम्रे पे आके उम्रा करके उसके बाद सऊदीया के किसी भी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। पहले ये था कि पहले आप उम्रे पे आते थे तो खाली आप उम्रा ही कर सकते थे, उसके अलावा आप मक्का और मदीना के अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी जो नया लॉ सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया है उसके मुताबिक आप उम्रा करो, उम्रा करके आप सऊदीया की किसी भी सिटी में आप जाना चाहो आप जा सकते हो। तो आप किसी भी सिटी में जाके अपनी CV वगैरह साथ लेके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, उम्रा भी कर सकते हो। उम्रा पैकेज भी सस्ता है विज़िट वीज़े के हिसाब से। तो बेस्ट ये है कि विज़िट पे आने के बजाय आप उम्रे के लिए आओ, उम्रा भी करो और जॉब के लिए भी अप्लाई करो। इसके अलावा दोस्तों, आज़ाद वीज़े पे ये है कि आज़ाद वीज़े पे अगर आप आना चाहते हो अरब कंट्री के लिए ख़ास करके, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका कोई ना कोई रिलेटिव सऊदीया में मौजूद होना चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव पहले से है आज़ाद वीज़े पे तो फिर आपको इतनी मुश्किलात, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसा कि आज़ाद वीज़े पे क्या है, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में कफ़ालत वाला सिस्टम है। कफ़ालत यानी कि आपको किसी सऊदी के अंडर काम करना पड़ेगा। आप अपना फ्री बिजनेस जिस तरह आप पाकिस्तान में कर सकते हो, यूरोप कंट्री में कर सकते हो, इधर भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब अगर आप फ्री बिजनेस शुरू करना चाहते हो बगैर कफालत के, तो आपको सऊदी हुकूमत एक कार्ड इशू करेगी, बिजनेस कार्ड इशू करेगी, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रियाल जमा करवाना पड़ेगा, 1 लाख रियाल पे करना पड़ेगा। फिर आपको वो एक कार्ड इशू करेगी, फिर आप कफील के अंडर नहीं होंगे, आप अपना सेपरेट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए आज़ाद वीज़े पे आते हो तो उसमें क्या है, आपका कफ़ालत वाला सिस्टम होगा। कफ़ालत वाले सिस्टम में क्या है कि आप कफील के अंडर होंगे। अगर कफील अच्छा मिल गया, ज़्यादा आपको तंग नहीं किया, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कफील अच्छा ना मिला तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वो आपको तंग करेगा, आपसे पैसे लेगा। आपको 1 साल अगर उसके साथ आपका बात हुआ है 3000 रियाल आप उसको ईयरली पे करोगे, तो दूसरे साल वो बढ़ा देगा, तीसरे साल और बढ़ा देगा, आपको परेशान करता रहेगा। अगर अच्छा मिल गया फिर कफालत की तरफ से आप सेट हो जाओगे। लेकिन उसके बाद दूसरा इशू, काम आपने खुद ढूंढना है, काम आपने खुद सर्च करना है। काम आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप बैठे रहो। फिर आपको अकोमोडेशन अपनी खुद लेनी पड़ेगी। अकोमोडेशन मतलब रिहाइश आपको खुद लेनी पड़ेगी, उसका रेंट आपको खुद पे करना पड़ेगा, खाना पीना आपका अपना होगा। फिर उसके बाद सालाना जो इकामा, जिस तरह ID कार्ड है पाकिस्तान में, इस तरह इधर इकामा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर तस्वीर में, ये इकामा है, इसको इकामा बोलते हैं। ये हर साल के साथ रिन्यू करना पड़ता है। इसकी फ़ीस होती है, जैसा इस पे माना होता है। माना मतलब आपके डेजिग्नेशन, आपका ट्रेड, आपकी पोजीशन, आप किस काम में आए हो, लेबर में आए हो,
आप मैकेनिक में आए हो, किस काम में आए हो, वो आपका इसमें माना होगा। उसका अलग अलग फ़ी होगी जो आपको पे करनी होगी। लेबर की कम है, उससे ऊपर जो ट्रेड है उसकी और ज़्यादा है, उससे ऊपर जो है उसकी और ज़्यादा है। इस तरह आपको सालाना ये भी खुद पे करनी पड़ेगी। फिर आप जिस टाइम छुट्टी जाओगे आपने टिकट खुद ख़रीदना है, एग्जिट री एंट्री खुद पे करनी है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आज़ाद वीज़े पे जितना भी है सारा कुछ, काम से लेके काम सर्च करने से लेके रिहाइश, खाना पीना, टिकट, वीज़ा, इकामा फीस, सब कुछ आपका अपना जिम्मेदारी है। अगर काम नहीं होगा, इकामा नहीं रिन्यू होगा, इकामा अगर आपने रिन्यू नहीं किया, साल बाद जो फीस है वो आपने पे नहीं की, तो इकामा आपका रिन्यू नहीं होगा। जिस टाइम आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा, अगर आपको शुरता बाहर पकड़ लेता है, शुरता मतलब पुलिस वाला आपको कोई भी बाहर पकड़ लेता है तो वो फौरन आपको पकड़ के जेल में डाल देगा। हो सकता है आपको 1 महीना रखे, 2 महीना रखे, 3 महीना रखे, आपको वापस पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट करके भेज देगा। फिर आप दोबारा सऊदीया नहीं आ सकते। इसलिए दोस्तों आज़ाद वीज़े, और जो आज़ाद वीज़े पे जिस टाइम आप आओगे, पाकिस्तान में एजेंट आपसे 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 12 लाख डिमांड करेगा, भाई इतना दो फिर आज़ाद वीज़े पे जाओ। वो भी आप पे करके आओगे। फिर इधर काम ना हुआ, वो भी आप पे कर्जा चढ़ेगा, फिर इधर परेशानी, घर वाले परेशान। इसलिए नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि कोशिश करिए कि आज़ाद वीज़े पे उस टाइम आए जिस टाइम आपका कोई ना कोई रिलेटिव सऊदी अरब में मौजूद हो। जब आपका कोई रिलेटिव सऊदीया में मौजूद होगा तो उसके पास अकोमोडेशन पहले से होगी, काम उसके पास पहले से होगा, वो आपको अपने साथ एडजस्ट कर लेगा, काम भी देगा और अकोमोडेशन, रैश वगैरह भी आपको दे देगा। इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा नाज़रीन, जो सबसे अहम सवाल दोस्त अब आप पूछते हैं कि कंपनी का वीज़ा फ्री में कैसे हासिल करें, तो आपको मैं पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा कि कौन सी एजेंसी है पाकिस्तान में जो फ्री वीज़ा इशू कर रही है, जो फ्री वीज़ा दे रही है, और कंपनी भी अच्छी है, सैलरी वगैरह भी अच्छी है और काम भी अच्छा है, काम की भी कोई टेंशन नहीं है। 1 तारीख भी नहीं, 30 तारीख को आपको पेमेंट करती है, ऐसी कंपनी भी है सऊदी अरेबिया में। तो पाकिस्तान में कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आप जाओगे और आपको फ्री वीज़ा मिलेगा सऊदीया के लिए कंपनी का। कंपनी में क्या होता है दोस्तों, कंपनी में ये है कि कंपनी में जितना भी काम है कंपनी खुद ढूंढेगी, आपको काम सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकोमोडेशन की फ़िक्र नहीं है, आपको खाने पीने की फ़िक्र नहीं है, सब कुछ कंपनी आपको पे करेगी। इकामा आपका जो है कंपनी रिन्यू करवाएगी। उसके अलावा आप का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पे आप जाओगे जिस टाइम छुट्टी, तो वो भी कंपनी पे करेगी, एग्जिट री एंट्री भी कंपनी पे करेगी। कंपनी में आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है। लेकिन कंपनी के बहुत सारे वीज़े पाकिस्तान में जाते हैं, एजेंट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो डिमांड करते हैं 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब कंपनी से वीज़ा इशू होता है तो कंपनी से कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती, फ्री ऑफ कास्ट होता है वो वीज़ा। लेकिन जो आगे एजेंट बैठे हुए हैं वो अपनी जेबें गर्म करते हैं, वो अपनी जेबों में डालते हैं ये पैसे सारे। इसलिए अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कंपनी के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले नाज़रीन आप ये बात का ध्यान रखें कि एजेंट को कभी भी पूरे पैसे मत दीजिए। उसको बोलिए कि आपको मैं थोड़ी सी पेमेंट दे रहा हूँ, उसके बाद आप इस तरह करो कि आप जॉब ऑफ़र लेटर मुझे दो। जॉब ऑफ़र लेटर मीन, आम बंदों के लिए बताता चलूँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जॉब ऑफ़र लेटर मीन मतलब कि जिस टाइम आपको वो बोलेगा कि आप फ़लाँ कंपनी में एम्प्लॉय हो, फ़लाँ कंपनी में वर्कर हो, आपने फ़लाँ कंपनी में जाना है, तो उसका एक लेटर पैड होता है जिस पे उस कंपनी का लोगो बना होता है। उसको बोलिए वो लोगो वाला जो लेटर पैड है उसमें जो उसमें आपका नाम लिखा होगा, उसमें आपका डेजिग्नेशन लिखा होगा, उसमें आपकी सैलरी लिखी होगी, उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल लिखी होगी, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। ये आप उससे मांगिए, ये आप उसको बोलिए कि भाई जब तक मुझे जॉब ऑफ़र लेटर नहीं मिलता मैं आपको बाकी पेमेंट नहीं करूँगा। अगर वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देता है, जॉब ऑफ़र लेटर में कंपनी पैड होगा, उसमें कंपनी का नंबर भी लिखा होगा,
उस पर आप कॉल करके कंफर्मेशन भी कर सकते हैं कि आया ये जॉब अवेलेबल है कि नहीं है। उसमें फिर आपके साथ फ्रॉड वाली जो सिचुएशन है वो बहुत कम हो जाएगी, फ्रॉड नहीं हो सकेगा आपके साथ। तो कंपनी में आने के लिए दोस्तों ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी में एजेंट के थ्रू आएँ तो सबसे पहले उसको पेमेंट पूरी मत कीजिए, और उससे लेटर पैड जो कंपनी वाला है जिसको बोलते हैं कि जॉब ऑफर लेटर, वो उससे लाजमी डिमांड कीजिए कि भाई जॉब ऑफर लेटर मुझे दो। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि फ्री वीज़ा पाकिस्तान में कौन सी कंपनी सऊदीया वाली दे रही है और उसकी एजेंसी किधर है। तो नाजरीन, इस्लामाबाद में रता मेंशन प्लाजा है, ब्लू एरिया फजल हक रोड पे, उधर है एक एजेंसी, इमाम ट्रेडिंग नाम से एक एजेंसी है। वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वीज़ा आपको दे रही है। आप उधर जाओ, अपनी सीवी वगैरह जमा करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाओ, कोई भी एक रुपया भी आपसे वीज़ा फीस वो नहीं ले रही, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। और जिस टाइम आप उनके ऑफिस में जाओगे, सामने उधर लिखा होगा, सामने उन्होंने एक चार्ट लगाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए और किसी को भी 1 रुपया भी मत दीजिए। ये जो वीज़ा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। सिर्फ एक चीज़ होगी उधर कि प्रोटेक्टर जो आपका लगेगा उसकी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर जिस टाइम आपका काम हो जाता है, पासपोर्ट पे एक स्टैम्प लगती है, उसकी फ़ी होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका मेडिकल वगैरह जो होगा उसकी जो फ़ीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन उधर सबसे मेन चीज़ जो है नाजरीन वो ये है कि आप जिस भी काम में आओगे, आप अगर लेबर में आओगे, लेबर का भी टेस्ट होगा। अभी आप सोच रहे हो कि लेबर का क्या टेस्ट होगा, लेबर का क्या टेस्ट हो सकता है, लेकिन इस कंपनी में इंटरव्यू और टेस्ट के बगैर आप ये भूल जाओ कि जब तक वो पास नहीं होगा आप सऊदीया आ सकते हो नहीं। लेबर का क्या टेस्ट होगा? लेबर का टेस्ट होगा कि आपको सीमेंट की एक बोरी देंगे, भाई इसको उठाओ। अगर वो आपने उठा ली, ओके जी, आप लेबर के टेस्ट में पास हो। मतलब कहने का मकसद ये है कि लेबर का भी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। जिस ट्रेड के लिए आप आओगे, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होने चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप थोड़ी सी तैयारी करके आओ कि आपका इंटरव्यू लेगा, वो आपका टेस्ट लेगा, उसमें आपने पास होना है। अगर उसमें आप पास होगे, फिर कोई सिफारिश नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इधर से जाते हैं मुदीर वगैरह जाते रहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कभी सऊदी जाते हैं, कभी मिस्री इंजीनियर जाते हैं, वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। वो अगर उधर आप पास होगे तो बिल्कुल ओके, आपका कोई इशू नहीं होगा, कंपनी आपको वीज़ा बिल्कुल फ्री पे करेगी। ये अभी मैं इधर स्क्रीन में नंबर शो कर रहा हूँ उसका, इमाम ट्रेडिंग का, आप ये नंबर देख सकते हैं, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि इस पे बाज़ औक़ात वो कॉल नहीं उठाते, लेकिन बेटर ये है कि आप जाओ, आप जाके अपनी सीवी जमा करवाओ। सीवी आपकी जमा हो जाएगी। जिस भी टाइम पे कंपनी वीज़े इशू करेगी, जिस भी टाइम पे वैकेंसी ओपन होगी, वो ख़ुद आपको कॉल करेंगे। वो ख़ुद आपको कॉल करके आपकी सीवी अगर उनके डिमांड के मुताबिक हुई, वो ख़ुद आपको कॉल करेंगे, कॉल करके बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। सबसे बेस्ट ये तरीका है। तो इसके अलावा नाजरीन आपको बताता चलूँ कि इस कंपनी की जिस टाइम भी कोई वैकेंसी ओपन होगी तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। आज की वीडियो इतनी ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके और कोई वैकेंसी वगैरह जिस टाइम भी ओपन होती है आपको पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।